हाँ बेटा, तो एक साइड हम लिख रहे हैं बेटा एक्सपेंस का नेम और एक तरफ हम आपको बताएंगे बेसिस, किस बेसिस पर हम खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पांचों डिपार्टमेंट में। ठीक है बेटा, सबसे पहला एक्सपेंस है बेटा रेंट। रेंट हमेशा आपका डिवाइड होगा बेटा ऑन द बिहाफ ऑफ एरिया, यानी जब भी आपको क्वेश्चन में रेंट को डिवाइड करने को बोलेगा, यानी रेंट आपको फिगर देगा, एक्सपेंस का नाम आपको बताएगा रेंट और टोटल अमाउंट आपको दे रहा है और आपको सारे डिपार्टमेंट में रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बेटा किस बेसिस पर हम डिवाइड करेंगे, तो रेंट हमेशा डिवाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अगला आपका एक्सपेंस का बेटा जो एग्जांपल है वो है आपका लाइट बिल। लाइट का जो बिल होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होगा, लाइट का बिल को बेटा हम किस बेसिस पर बांटते हैं, तो लाइट का बिल हमेशा बढ़ता है बेटा या तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, किसके बिहाफ पे बढ़ेगा बेटा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट पॉइंट, यदि लाइट पॉइंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो बेटा लाइट के बिल को भी हम किसके बिहाफ पे बांटेंगे, ऑन द बिहाफ ऑफ एरिया। तीसरा बेटा, कई बार क्वेश्चन में आपको एग्जांपल गिवन होगा, एक्सपेंस का नेम गिवन होगा पावर। बेटा पावर क्या होता है, जब भी कोई मशीन चलती है तो वो लोड लेती है, तो पावर के एक्सपेंस को हमेशा, मशीन चलेगी तो पावर यूज होगी, मशीन नहीं चलेगी तो पावर यूज नहीं होगी, तो पावर का एक्सपेंस किसके बिहाफ पे डिवाइड होता है, ना वो कभी नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे होता है ना कभी वो एरिया पे होता है। पावर के खर्चे को हम लोग हमेशा डिवाइड करते हैं बेटा KWH। KWH का मतलब है किलोवाट आवर्स, किसके बिहाफ पे डिवाइड करोगे बेटा, किलोवाट आवर्स के बिहाफ, किलोवाट आवर्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इसके अलावा है आपका नेक्स्ट एक्सपेंस कैंटीन एक्सपेंस। कई बार क्वेश्चन में आपको बोलेगा कैंटीन एक्सपेंस इतने हैं, तो बेटा कैंटीन एक्सपेंस जो हमेशा डिवाइड होते हैं वो डिवाइड होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं, क्योंकि बेटा सिंपल सी बात है कैंटीन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बंदा भी जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट के बंदे भी जाएंगे, तो कहने का मतलब है कैंटीन एक्सपेंस किस बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अगला है बेटा नेक्स्ट, जैसे आपको क्वेश्चन में बोलेगा डेप्रीशिएशन, तो बेटा डेप्रीशिएशन किस पे चार्ज होता है, हमेशा फिक्स एसेट, और मेनली प्रोडक्शन में आपकी क्या यूज होगी बेटा, मशीनरी। तो जब भी डेप्रीशिएशन बोलेंगे तो डेप्रीशिएशन किसके बेसिस पे बढ़ेगा बेटा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। इसके अलावा कई बार आपसे क्वेश्चन में बोलेगा बेटा रिपेयर और मेंटेनेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस, तो बेटा रिपेयर और मेंटेनेंस को भी हम किस बिहाफ पे बांटेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। चलिए कितने एग्जांपल हो गए बेटा, 6। 7th एक्सपेंस की बात करते हैं। कई बार बोलेगा बेटा वो इंश्योरेंस। बेटा केवल और केवल इंश्योरेंस लिखा हुआ है तो हम ये मानेंगे ये इंश्योरेंस मशीन का है, तो किसके बिहाफ पे डिवाइड होगा बेटा, वही कैपिटल वैल्यू ऑफ मशीन या स्लैश वही कॉस्ट ऑफ द मशीन, किसके बिहाफ पे डिवाइड होगा बेटा, कैपिटल वैल्यू ऑफ मशीन या कॉस्ट ऑफ द मशीन। 8 स्पेसिफाइड बोलते बेटा आपको कई बार इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, पहले उसने बोला था केवल इंश्योरेंस, क्वेश्चन साइलेंट है कुछ भी नहीं बोल रहा, तो हम यही मानेंगे इंश्योरेंस आपने किसका कराया बेटा, मशीन का, तो उसको तो हमने डिवाइड किया कॉस्ट ऑफ द मशीन या कैपिटल वैल्यू ऑफ मशीन। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, किसका इंश्योरेंस करा रहे हैं बेटा, स्टॉक का, तो ये डिवाइड होगा हमेशा स्टॉक वैल्यू। अगला आइटम बेटा फायर फाइटिंग एक्सपेंस।
फायर फाइटिंग एक्सपेंस। क्या होते हैं बेटा फायर फाइटिंग एक्सपेंस? किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आग लग गई। अब सिंपल सी बात है बेटा, जब फायर लगेगा या आग लगेगी तो हम कुछ एफर्ट करते हैं उसको बुझाने के लिए, तो उस समय हमारे कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो फायर फाइटिंग एक्सपेंस यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए तो बेटा वो भी किसके बिहाफ पे डिवाइड होता है? वो भी डिवाइड होगा बेटा ऑन द बिहाफ ऑफ एरिया। किसके बिहाफ पे डिवाइड होगा बेटा? एरिया के बिहाफ पे। तो ये ऑलमोस्ट मैंने आपको 9 आइटम्स लिखवाए हैं, ऑलमोस्ट एग्जांपल दिए हैं, मेनली इसमें से आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा यदि कोई एक आध ऊपर आइटम आता है किसी क्वेश्चन में तो वो हम लोग बेटा वहां डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो पहला हमने दिया आपका एग्जांपल रेंट का। रेंट को आपने किसके बिहाफ पे बांटा? एरिया। अगला हमने दिया बेटा लाइटिंग एक्सपेंस। लाइट का बिल हमेशा लाइटिंग एक्सपेंस या लाइट बिल एक ही बात है। लाइट एक्सपेंस या लाइट बिल को किसके बिहाफ पे बांटोगे? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट या फिर लाइट पॉइंट यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ऑन द बिहाफ ऑफ अगेन एरिया। तीसरा हमने कहा बेटा पावर के एक्सपेंस को किसके बिहाफ पे डिवाइड किया जाता है? ऑन द बिहाफ ऑफ KWH, किलोवाट आवर्स। अगला है कैंटीन एक्सपेंस, बेसिस होगा इसका नंबर ऑफ एम्प्लॉई। अगला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है बेटा? असेट पे। तो हमने यहां लिख दिया कॉस्ट ऑफ मशीनरी, या हम कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट या फिर कॉस्ट ऑफ मशीनरी। अगला है रिपेयर और मेंटेनेंस। तो रिपेयर और मेंटेनेंस बेटा किसके बिहाफ पे डिवाइड होगा? कॉस्ट ऑफ मशीनरी। अगला हमने कहा इंश्योरेंस। साइलेंट है, केवल इंश्योरेंस लिखा हुआ है तो हम मान के चलेंगे इंश्योरेंस हम किसका करा रहे हैं बेटा? मशीन का या कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट का। अगला है इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। खुद ने कह दिया इंश्योरेंस बेटा आप किस चीज का करा रहे हो? स्टॉक का। तो वो किसकी बिहाफ पे बटेगा? ऑन द बिहाफ ऑफ स्टॉक वैल्यू। और एक हमने लिखवाया बेटा आपको फायर फाइटिंग एक्सपेंस। तो फायर फाइटिंग एक्सपेंस को हमने किस बिहाफ पे डिवाइड किया है? ऑन द बिहाफ ऑफ एरिया। ठीक है बेटा, सॉरी, ऑन द बिहाफ ऑफ एरिया। तो लगभग ये 9 आइटम्स हमने आपको बताए कि एक्सपेंस को हम किस बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये मेजर फर्क था बेटा। पहला वर्ड था एलोकेशन। एलोकेशन में जो हमने आपको एग्जांपल दिया था उसमें बेटा एक्सपेंस पांचों डिपार्टमेंट में ऑलरेडी क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड था। यानी जिस एलोकेशन का मतलब भी डिस्ट्रीब्यूशन है, अपॉर्शनमेंट का मतलब भी डिस्ट्रीब्यूशन है, बस एलोकेशन में क्या हुआ? हमें एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक्सपेंस ऑलरेडी क्या थे बेटा? डिस्ट्रीब्यूटेड थे। पांचों डिपार्टमेंट में एक्सपेंस ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में बांट के आपको दे रखे थे। तो जिन एक्सपेंस को हमें नहीं बांटना पड़ा वो था बेटा एलोकेशन। और अपॉर्शनमेंट में आपने क्या किया? अपॉर्शनमेंट का मतलब भी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहां पर इसने आपको एक्सपेंस का नेम दे दिया और टोटल अमाउंट बता दिया, ये खर्चा इतना हुआ, हमें पांचों डिपार्टमेंट में खुद को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो डिस्ट्रीब्यूट बेटा हम किसके बिहाफ पे करेंगे? ऑन द बिहाफ ऑफ बेसिस। कोई ना कोई बेसिस होगा जिस बेसिस पर हम खर्चों को बांटेंगे। तो ये सेकंड वर्ड था आपका अपॉर्शनमेंट। अब बेटा ध्यान रखना, ये जो अपॉर्शनमेंट है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। क्या बोला मैंने? अपॉर्शनमेंट जो है इसके भी 2 टाइप्स हैं। मतलब अपॉर्शनमेंट आपने करना सीख लिया कि हम खर्चों को कैसे बांटेंगे, लेकिन बात करें हम अपॉर्शनमेंट की तो अपॉर्शनमेंट भी बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप का नाम है प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। प्राइमरी अपॉर्शनमेंट होता है बेटा एक तो, और सेकंड जो आपका अपॉर्शनमेंट है उसका मतलब है बेटा आपका, सेकंड जो अपॉर्शनमेंट है उसका मतलब है आपका सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। पहला है प्राइमरी अपॉर्शनमेंट और दूसरा है सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। तो कुल मिला के अपॉर्शनमेंट की बेटा 2 टाइप्स है। अपॉर्शनमेंट का मतलब बता दिया,
एक्सपेंस को हम किसी ना किसी बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अपॉर्शनमेंट का भी जब हमने क्लासिफिकेशन किया तो दो क्लासिफिकेशन है, एक प्राइमरी अपॉर्शनमेंट और एक कौन सा है बेटा आपका सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। प्राइमरी अपॉर्शनमेंट क्या होता है, सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट क्या होता है, आइए समझते हैं। बेटा प्राइमरी अपॉर्शनमेंट का मतलब इतना सा है, आपने क्या किया, एक्सपेंस को आपने किसी ना किसी बेसिस पर डिवाइड किया, किसी ना किसी बेसिस पर बांटा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चों को आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले गए, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को आप सर्विस डिपार्टमेंट में ले गए ऑन द बिहाफ ऑफ बेसिस, किसी भी बेसिस पर। जैसे आपने रेंट को जब डिवाइड किया होगा तो आपने रेंट को बेटा किस बिहाफ पे बांटा होगा, एरिया। लेकिन जब आपने रेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो आप पांचों डिपार्टमेंट में रेंट को लेके जाओगे, नहीं लेके जाओगे बेटा, पांचों डिपार्टमेंट के अंदर आप रेंट का अमाउंट शो करोगे, तो बेटा इसको बोलते हैं प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। प्राइमरी अपॉर्शनमेंट का मतलब है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंस हैं उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेके जाइए, और जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस हैं उनको सर्विस डिपार्टमेंट में लेके जाइए ऑन द बिहाफ ऑफ बेसिस, किसी ना किसी बेसिस के बिहाफ पे। तो अपॉर्शनमेंट का मतलब समझ में आ गया बेटा, एक्सपेंस को हमने किसी ना किसी बेसिस पर डिवाइड किया, और किस बेसिस पर हम लोगों ने डिवाइड किया वो बेसिस मैंने आपको बता दी, एक्सपेंस का नेम और बेसिस, किस बेसिस पर हम एक्सपेंस को डिवाइड करते हैं। और कौन से डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेके जाइए, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को सर्विस डिपार्टमेंट में लेके जाइए ऑन द बिहाफ ऑफ किसी ना किसी बेसिस। ये था प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। एक होता है बेटा सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या, आप समझ लो। हमने क्या करा प्राइमरी अपॉर्शनमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को हम कहां ले गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को हम कहां ले गए, सर्विस डिपार्टमेंट। यानी दोनों डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्सपेंसेस पड़े हुए, प्रोडक्शन के खर्चे प्रोडक्शन में, सर्विस के खर्चे सर्विस में। जबकि बेटा मैंने आपको फर्स्ट अभी टाइम बताया, थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कौन से डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना होता है, तो केवल और केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है किसी भी प्रोडक्ट की क्या करना बेटा, मैन्युफैक्चरिंग। तो ध्यान रखना किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट कैलकुलेट होगी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हमारा टोटल एक्सपेंस कितने हुए, टोटल खर्चे कितने हुए, तो बेटा प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने का जो काम है वो करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वो काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, वो उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट तब तक नहीं कर सकता क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो तो बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हैं, लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं बेटा सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। और जब तक सारे एक्सपेंस एक जगह आके कलेक्ट नहीं होंगे तो हम प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, आपका सेकंड काम क्या होगा बेटा, अब आपका काम होगा सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। और सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट में क्या करते हैं हम लोग, वापस से जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस है बेटा, सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं उनको हम वापस से रीट्रांसफर करते हैं कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। दोबारा समझ लीजिए, पहला अपॉर्शनमेंट था प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। प्राइमरी अपॉर्शनमेंट का मतलब था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चों को कहां लेके चल जाओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को कहां ले जाइए, सर्विस डिपार्टमेंट में ऑन द बिहाफ ऑफ बेसिस। लेकिन मैं कह रहा हूं सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट क्या है, सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट में हम लोगों ने काम कितना सा किया बेटा, जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं उन सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को वापस से हम लोग रीट्रांसफर करते हैं कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो हम ट्रांसफर करते हैं वापस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे बेटा रीट्रांसफर होकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आएंगे तो अब सारे जो एक्सपेंस हैं, सारे खर्चे एक ही डिपार्टमेंट में आके क्या हो गए, कलेक्ट हो गए। अब कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि सर जब हमें सारे खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही लेके आना था तो फिर हमने एक्सपेंस को सेग्रीगेट ही क्यों किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में डिवाइड ही क्यों किया।
तो बेटा यदि हम इसको सेग्रीगेट नहीं करते तो हमें कैसे पता लगता कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल खर्चा इतना है, सर्विस डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल खर्चा इतना है। तो इंडिविजुअल एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम प्राइमरी अपॉर्शनमेंट करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन में ले जाओ, सर्विस के खर्चों को सर्विस में ले जाओ, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट में हम लोग ने क्या किया, सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को हमने वापस से रिट्रांसफर कर दिया कहां पर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और अब सारे एक्सपेंस एक ही जगह आके बेटा कलेक्ट हो गए। और वो कौन से डिपार्टमेंट में आके कलेक्ट हो गए, तो वो सारे के सारे कलेक्ट हो गए, सारे एक्सपेंसेस कहाँ कलेक्ट हो गए बेटा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। कौन से डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। और जब सारे खर्चे आपके बेटा एक ही डिपार्टमेंट में आके कलेक्ट हो जाएं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो हमारा जो तीसरा वर्ड था बेटा एब्जॉर्प्शन, वो यहाँ से शुरू होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है जब सारे एक्सपेंस एक ही डिपार्टमेंट में आके कलेक्ट हो जाएं, एक ही डिपार्टमेंट में आके बेटा इकट्ठे हो जाएं, तो उन एक्सपेंस को पर यूनिट पर चार्ज करवाना, एक यूनिट के ऊपर चार्ज करवाना, एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करना, उसको हम बोलते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन, ठीक है बेटा। तो तीसरा वर्ड जो था आपका वो भी क्लियर कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जब सारे डिपार्टमेंट में सारे खर्चे एक ही डिपार्टमेंट में आके कलेक्ट हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जब सारे खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आके कलेक्ट हो जाएं, तो उन सारे एक्सपेंस को बेटा पर यूनिट पर कैलकुलेट करना, यानी हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में हमारा कितना खर्चा आया, यानी एक्सपेंस को हमें क्या करना है बेटा, पर यूनिट पर क्या करना है, चार्ज करवाना है। एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना आया, हमें ये डिस्कस करना है, और इसी को हम बोलते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन। तो तीन वर्ड मैंने आपको बताए, एक छोटा सा बेटा मैं कोई रिकैप कर देता हूँ। आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है ओवरहेड। पहले तो हमने आपको ओवरहेड का मीनिंग बताया। ओवरहेड क्या होता है बेटा, सम ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी आएगा, इनडायरेक्ट लेबर भी आएगी और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आएगा। तीनों का टोटल, तीनों का सम क्या कहलाता है, ओवरहेड। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है बेटा, केवल एक छोटा सा पार्ट किसका, ओवरहेड का। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेजरली दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है किसी भी प्रोडक्ट की क्या करना बेटा, मैन्युफैक्चरिंग करना। सर्विस डिपार्टमेंट का काम है सर्विसेज रेंडर करना या हेल्प करना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की या अदर सर्विसेज डिपार्टमेंट की। फिर मैंने आपको बोला इस चैप्टर में हमें तीन वर्डों पर फोकस करना है। पहला वर्ड था बेटा एलोकेशन, दूसरा वर्ड था बेटा अपॉर्शनमेंट और तीसरा वर्ड है एब्जॉर्प्शन। एलोकेशन का मतलब क्या है, अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी भी एक्सपेंस को डिवाइड करना, बांटना। बस एलोकेशन में हमने क्या पढ़ा कि हमें एक्सपेंस को बांटने की जरूरत नहीं पड़ी। वो एक्सपेंसेस जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिन एक्सपेंस को हमें किसी बेसिस पर नहीं बांटना पड़ा, उसको हम बोलते हैं बेटा एलोकेटेड एक्सपेंसेस। सेकेंड वर्ड था अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट का मतलब है एक्सपेंसेस को यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, लेकिन यहाँ पर हमने किसी ना किसी बेसिस पर एक्सपेंस को डिवाइड किया। और बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल लिखवाए, लगभग 8 to 9 लिखवाए। मोस्टली इसी में से क्वेश्चन में से आता है, और कोई एक आध आइटम रह गया होगा तो वो हम जब क्वेश्चन करेंगे शीट के तो वहां हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी मेनली इससे बाहर आपके नहीं आएगा, ना कोई आइटम आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो अपॉर्शनमेंट का मतलब एक्सपेंस को हमने डिवाइड किया ऑन द बिहाफ ऑफ बेसिस। फिर हमने कहा अपॉर्शनमेंट भी दो होते हैं बेटा, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी अपॉर्शनमेंट का मतलब इतना सा था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेके जाइए और सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को सर्विस डिपार्टमेंट में लेके जाइए ऑन द बिहाफ ऑफ बेसिस, वो था प्राइमरी अपॉर्शनमेंट।
और सेकेंडरी में हम लोगों ने कितना सा काम किया, जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस थे उनको हमने वापस से रीट्रांसफर किया कौन से डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि नेचुरल सी बात है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना, तो सारे एक्सपेंसेस वहां पे आके कलेक्ट होने चाहिए। और जैसे ही बेटा आपने सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को रीट्रांसफर किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो अब सारे एक्सपेंसेस एक ही डिपार्टमेंट में आके कलेक्ट हो गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और जब सारे खर्चे सारे एक्सपेंस एक ही डिपार्टमेंट में आके कलेक्ट हो जाएंगे तो उन एक्सपेंसेस को हम टोटल एक्सपेंसेस को हम पर यूनिट पर चार्ज करवाएंगे। पर यूनिट का मतलब एक यूनिट को बनाने में हमारा एक्सपेंस कितना आया, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा, तीसरा जो वर्ड था एब्जॉर्प्शन, वो यही है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा बेटा उसमें हम सबसे पहले एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट के क्वेश्चन करेंगे, और फिर आगे हम लोग एब्जॉर्प्शन में बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा मेनली एक ही मेथड से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो मेथड कौन सा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाद में जैसे बेटा वीडियो कंप्लीट देख लें तो अपने नोट्स प्रॉपर लेवल पे मेंटेन करते हुए चलें, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम टू ऑल।